हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 सवाल नंबर 16। भाई जो सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 15 तक है वो आपको हम पिछले वीडियो में हल करा चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सवाल नंबर 16 में क्या कह रहा है। भाई ऊपर लिखा है 4x+1, नीचे है स्क्वायर रूट में 2x² प्लस x माइनस 3। भाई अभी तक जो हमने आपको सवाल पढ़ा है वहां क्या था कि सीधे आप नीचे वाली संख्या उठाइए, उसमें एक होल स्क्वायर बना दीजिए और भाई सवाल लग जाया करता था। लेकिन यहां से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी ऊपर में ना x वाले पद आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सवाल को ना दो भागों में तोड़ेंगे और फिर भाई देखेंगे कि होल स्क्वायर कहाँ बनाना है और कहाँ पे नहीं बनाना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना होता है इस प्रकार के सवालों में। सबसे पहले भाई आप ये वाली संख्या लिखोगे 4x+1 और बराबर में आपको लिखना है a इंटू d/dx। अर्थात हमें अवकलन करना है किस चीज का, जो चीज आपके पास हर में, जो आपके पास नीचे चीज हो ना उसका हमें अवकलन करना होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2x² प्लस x और माइनस 3 और में साथ में आपको प्लस b लिखना है। अर्थात जो ये वाला पद है ना इसे हमें दो भागों में तोड़ देना है। एक भाग ऐसा होना चाहिए जिसमें इसका अवकलन शामिल हो और जो बाकी बचे वो हमारा दूसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ a और b के मान निकालने हैं हल करके। देखो कैसे, यहां लिखना है 4x+1 बराबर a। अब आप भाई इस चीज का ना अवकलन कर दीजिए। 2x² लिखा है तो हो जाएगा 4x और x का हो जाएगा 1, माइनस 3 का तो 0 हो जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, प्लस b। अब भाई देख लो, यहां लिखा है 4x+1, यहां a के साथ में लिखा है 4x+1, साथ में लिखा है b। अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं तो आप भाई समझ जाओ कि यहाँ a का मान 1 होगा। अगर आप a का मान 1 रखोगे, देखो यहां पर भी यही है, यहां पर भी यही आ जाएगा। तो अब बताओ b का मान क्या होगा। b का मान यहां हो जाएगा 0। देखो पहला सवाल है इसलिए यहां पर b का मान 0 हो गया है। जो आप आगे सवाल लगाओगे ना वहां पर b का मान 0 नहीं होगा। तो 0 होने का मतलब है यहां पर इसके ना आपको दो टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे, ये सवाल एक ही बार में लग जाएगा। लेकिन जहां पर b का मान 0 नहीं होगा इसके आपको दो टुकड़े करने पड़ेंगे और भाई सवाल दो भागों में लगाया जाएगा। अब देखो, चूंकि a का मान 1 है, b का मान 0 है, तो ये सवाल आपसे डायरेक्ट ही लग जाएगा। तो भाई यहां पर ध्यान दीजिए कैसे लगाना है। सीधा आपको मानना है, माना 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर t आप मान लीजिए। यहां पर आप अवकलन कीजिए तो 4x+1 हो जाएगा, यहां dx लगाइए और सामने लिख दीजिए dt। अब आपको ना केवल मान रखने हैं, अभी तक हमने इसको i बराबर में नहीं लिखा था, तो आप इसे पहले i बराबर में लिख लीजिए इस प्रकार से 4x+1, यहाँ dx लगाइए और भाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2x² प्लस x और माइनस 3। अब ये वाले आप मान यहां पर रख सकते हो। देखो भाई 4x+1 dx का मान क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा dt और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √t, dt अपॉन √t। देखो वैसे तो यहां पर घाते लगाओगे, घातों को ऊपर ले जाओगे और फिर भाई आपको ना इसका समाकलन मालूम हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है कि dt और अपान में अगर कहीं पर √t लिखा हो तो आप उसका ना समाकलन डायरेक्ट भाई करना सीख लो। यहां पर आपको हम बता दे रहे हैं, लेकिन जो आगे वाले सवाल होंगे वहां पर इसका समाकलन आप डायरेक्ट लिख दिया करना। देखो कैसे, अगर t पर ना √ लगा है तो समझो इसकी घाते 1/2 है। अगर घातों को ऊपर लाओगे तो माइनस की 1/2 हो जाएंगी। अगर घाते माइनस की 1/2 है तो क्या करोगे आप, समाकलन कर दो। देखो -1/2 प्लस 1 और यहां -1/2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो
यहां बचेगा प्लस का आई 1/2 और घाते बचेंगी प्लस की 1/2। ये जो 1/2 है ना, ऊपर जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। जो प्लस की 1/2 घाते हैं ना, उसको आप अंडर रूट टी इस प्रकार से लिख सकते हो। टी का आप भाई चाहो तो यहां पर मान रख दो। तो 2 अंडर रूट/टी का मान क्या है, ये वाला रखो आप। हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस सी। तो भाई आपने देखा यहां पर जैसे ही हमने dt अपॉन अंडर रूट टी का समाकलन किया तो उत्तर में क्या आ गया, 2 अंडर रूट टी। तो अभी जो आगे वाले सवाल होंगे वहां पर भाई हम ये सब नहीं किया करेंगे। जैसे ही आपको dt अपॉन अंडर रूट टी दिखेगा, आप उसका समाकलन डायरेक्ट 2 अंडर रूट टी लिखकर भाई सवाल खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो हर प्रकार के जो भी आप सवाल आगे लगाओगे सब में एक पद ऐसा जरूर बनेगा, एक पद जो है वो डिफरेंट बनेगा, जो आपका बी वाला पद होगा। यहां पर बी नहीं बना चूंकि भाई बी का मान 0 आ गया था, लेकिन आगे वाले सवालों में जब बी का मान कुछ ना कुछ आएगा तो ए वाला इस प्रकार से लगेगा और भाई बी वाला बनेगा होल स्क्वायर बना के। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 16।